क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही किए। ये जितनी भी आपकी क्लास में क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। तो रेलवे ट्रैक जो होता है उसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 1.67 मीटर होती है, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1 मीटर होती है, सी ऑप्शन आपका लिखा है 1.43 मीटर होती है और डी ऑप्शन आपका लिखा है 2 मीटर होती है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 1.43 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे इंजन क्या लिखा है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बिजली है, बी ऑप्शन आपका डीजल है, सी ऑप्शन आपका भाप है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका पेट्रोल है। करेक्ट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि यात्री सेवाएं, बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सी ऑप्शन आपका है सामान की लोडिंग और डी ऑप्शन आपका है ट्रैक का निरीक्षण। तो करेक्ट आंसर बताएंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रेन की गति को नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है, तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जेम्स वाट है, बी ऑप्शन आपका थॉमस थॉमस न्यूकॉमैन है और सी ऑप्शन आपका है जॉर्ज स्टीफेंसन है और डी ऑप्शन आपका है रॉबर्ट फुल्टन है। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जॉर्ज स्टीफेंसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो रेलवे का जो सिग्नल प्रणाली होती है वो किसके द्वारा संचालित होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है मानव है, बी ऑप्शन आपका लिखा है यांत्रिक उपकरण है, सी ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। राइट आंसर बताएंगे फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका मानव भी हो जाएगा और यांत्रिक उपकरण भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि गाड़ी में लिखा हुआ है गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कुंडी है, बी ऑप्शन आपका लिंक कहते हैं, सी ऑप्शन आपका बफर कहते हैं और डी ऑप्शन आपका हुक कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो भारत में पहली रेल यात्रा आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1853, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ 1860 है, सी ऑप्शन आपका है 1880 है और डी ऑप्शन आपका है 19 है, 1900 है। करेक्ट आंसर बताएंगे सेवन नंबर का क्या हो जाएगा। तो सेवंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना, यानी कि ट्रेन के समय की जानकारी देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है, तो ट्रेन के समय की जानकारी देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे नाइन्थ नंबर का। नाइन्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कन्याकुमारी नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। भारतीय रेलवे जो होती है उसमें प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक आपको बताना है। क्या आंसर बताएंगे 10 नंबर का। तो 10th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका सही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मानक ट्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आरपीएफ है, बी ऑप्शन आपका है सीआरपीएफ है और सी ऑप्शन आपका है बीएसएफ है और डी ऑप्शन आपका एनसीसी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 11 नंबर का। तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आरपीएफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई कितनी होती है? तो रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा। तो रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई 0.9 मीटर होती है, आपको याद रखना है एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए आपका है लोचदार बफर है, सी ऑप्शन आपका विद्युत बफर है और डी ऑप्शन आपका नॉन लोचदार बफर है। करेक्ट आंसर बताएँगे 13 नंबर का। 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षा बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका कोलकाता है और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। करेक्ट आंसर बताएँगे 14 नंबर का। 14 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहियों का व्यास आपको बताना है कितना होता है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 0.5 मीटर होता है, बी ऑप्शन आपका 0.9 मीटर होता है, सी ऑप्शन आपका है 1.0 मीटर होता है या फिर आपका डी ऑप्शन 1.2 मीटर होता है। करेक्ट आंसर बताएँगे 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 0.9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डीटीएस है, बी ऑप्शन आपका है एटीसी है और सी ऑप्शन आपका है आपका आरडीएस है और डी ऑप्शन आपका है जीपीएस है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा, एटीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटीसी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जेम्स वाट है, बी ऑप्शन आपका है थॉमस थॉमस न्यूकॉमेन है, सी ऑप्शन आपका वोल्टा है और डी ऑप्शन आपका है एम.एस. गोडरेज है। करेक्ट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वोल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ब्रेक प्रणाली कहलाती है, बी ऑप्शन आपका गियर प्रणाली कहलाती है, सी ऑप्शन आपका है सिग्नल प्रणाली कहलाती है और डी ऑप्शन आपका है नियंत्रक प्रणाली कहलाती है। करेक्ट आंसर बताएँगे 18 नंबर का। 18 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेन के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उच्च गति ट्रैक का प्रयोग किया जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इधर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सीमेंट है, बी ऑप्शन आपका मिट्टी है, सी ऑप्शन आपका स्टील है और डी ऑप्शन आपका प्लास्टिक है। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एग्जॉस्ट कहते हैं, बी ऑप्शन आपका इनटेक कहते हैं, सी ऑप्शन आपका कूलिंग कहते हैं, डी ऑप्शन आपका इग्निशन कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका एग्जॉस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डिजिटल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे क्या है, बी ऑप्शन आपका दिया है मैनुअल मैनुअल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है लाउड स्पीकर का और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 23 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि डिजिटल डिस्प्ले का भी प्रयोग किया जाता है, मैनुअल बोर्ड का भी प्रयोग किया जाता है और लाउड स्पीकर का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका आगे बढ़ना, बी ऑप्शन आपका रुकना होता है, सी ऑप्शन आपका धीमी गति से चलना होता है और डी ऑप्शन आपका है सावधानी बरतना। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है यात्री सेवाएं हैं, बी ऑप्शन आपका देखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखा है माल परिवहन है, सी ऑप्शन आपका है ये दोनों ए और बी दोनों हैं और डी ऑप्शन आपका है कृषि विकास है। करेक्ट आंसर बताएंगे 25 का। 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि आपका यात्री सेवा और माल परिवहन दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए और बी दोनों यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे बी यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि डेमो का पूरा नाम डेमो डेमो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि डिजिटल मल्टीपल यूनियन है। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि डिजिटल मल्टीपल यूनिवर्सल है और सी ऑप्शन आपका है डीजल मेक यूनिट है और डी ऑप्शन आपका लिखा है कि डीजल मोटर यूनिट है। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डीजल मल्टीपल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसका गठन कब हुआ था आप सभी को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1950 है, बी ऑप्शन आपका 1966 है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका 1980 है और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 1990 है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एक्सप्रेस ट्रेनें, बी ऑप्शन आपका मालगाड़ी है, सी ऑप्शन आपका पैसेंजर ट्रेनें हैं और डी ऑप्शन आपका है उपनगर ट्रेनें हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेनें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? तो रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल जो होता है वो किसे दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्टेशन की स्थिति बताता है, बी ऑप्शन आपका ट्रैक की स्थिति बताता है, सी ऑप्शन आपका ट्रेन की गति बताता है और डी ऑप्शन आपका है सुरक्षा संकेत बताता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सुरक्षा संकेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए। ए ऑप्शन आपका है पटरी की पत्तियां, बी ऑप्शन आपका लिखा है पटरी की पटरियां होंगी और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका है कटर है, सी ऑप्शन आपका ट्रैक मशीन है और डी ऑप्शन आपका क्रेन है। तो जल्दी से बताएंगे 30 नंबर का। तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रैक मशीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ट्रैक मशीन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है रेलवे कर्मचारियों की, बी ऑप्शन आपका है सफाई कर्मचारियों की, सी ऑप्शन आपका है यात्रियों की और डी ऑप्शन आपका है स्टेशन मास्टर की। करेक्ट आंसर बताएंगे 31 नंबर का। 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सफाई कर्मचारियों की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास से डिब्बे होते हैं? आपको बताना है ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। एक होता है, बी ऑप्शन आपका 2 होता है, सी ऑप्शन आपका 3 होता है और डी ऑप्शन आपका 4 होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक होता है। ठीक है, एक होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? तो भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1907 है, बी ऑप्शन आपका 1930 है, सी ऑप्शन आपका देखेंगे 1950 है, सी ऑप्शन आपका 1980 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 197 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो रेलवे का जो पिलर होता है वो किस सामग्री से बना होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका सीमेंट का होता है, बी ऑप्शन आपका स्टील का होता है, सी ऑप्शन आपका प्लास्टिक का होता है, डी ऑप्शन आपका मिट्टी का होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, बी ऑप्शन आपका है उत्तर रेलवे है, सी ऑप्शन आपका पश्चिम रेलवे है और डी ऑप्शन आपका है दक्षिण रेलवे है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 35 का। 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है टकराव को रोकना है, बी ऑप्शन आपका गति बढ़ाना है, सी ऑप्शन आपका ब्रेक लगाना है और डी ऑप्शन आपका है सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि टकराव को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर।
37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का क्या संकेत होता है? तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का क्या संकेत होता है? आपको बताना है संकेत क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ग्रीन लाइट है, बी ऑप्शन आपका है येलो लाइट है, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका रेड लाइट है और डी ऑप्शन आपका है ब्लू लाइट है। करेक्ट आंसर बताएँगे यहाँ पर आपका 37 नंबर का। 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेड लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको 38 नंबर का राइट आंसर बताना है। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका थर्मामीटर है, बी ऑप्शन आपका लूपर है, सी ऑप्शन आपका ट्रैक मीटर है और डी ऑप्शन आपका है मैग्नीफायर है। करेक्ट आंसर बताएँगे 38 नंबर का। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रैक मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मुंबई से थाड़े, बी ऑप्शन आपका दिल्ली से मुंबई है, सी ऑप्शन आपका कोलकाता से हावड़ा है और डी ऑप्शन आपका है अहमदाबाद से वडोदरा है। करेक्ट आंसर बताएँगे 39 का। 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मुंबई से थाड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1 मीटर 1 दिन है, बी ऑप्शन आपका है 3 दिन है, सी ऑप्शन आपका है 1 महीना है और डी ऑप्शन आपका है 2 महीना है। करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा आपका 40 नंबर का? तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बता दें कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितना होता है? तो 1 दिन के लिए ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है? रेलवे रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। ए ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक की ऊपरी सतह, सी ऑप्शन आपका है ट्रैक की नींव और डी ऑप्शन आपका लिखा है ट्रैक के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 का? तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका फिश प्लेट कहलाता है। ठीक है, फिश प्लेट कहलाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या है? आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? करेक्ट आंसर बताएँगे, यानी कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक इंजन जो है, किस प्रकार के इंजन का प्रयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डीजल इंजन है, बी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक इंजन है, सी ऑप्शन आपका भाप इंजन है और डी ऑप्शन आपका है सभी प्रकार के इंजन है। करेक्ट आंसर बताएँगे यहाँ पर आपका 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 42 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डीजल इंजन ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? करेक्ट आंसर बताएँगे क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आपका 1980 है, बी ऑप्शन आपका है 1990 है, सी ऑप्शन आपका 2000 है और डी ऑप्शन आपका है 2010 है। करेक्ट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा आपका 43 नंबर का? 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1990 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है? पर दिए गए ए ऑप्शन आपका है गाड़ी की गति बढ़ना, गाड़ी की गति बढ़ाना है, बी ऑप्शन आपका गाड़ी के टकराव को रोकना है, सी ऑप्शन आपका है यात्री की सुरक्षा बढ़ाना है और डी ऑप्शन आपका है रेलवे की सुगमता बढ़ाना है। करेक्ट आंसर बताएँगे 44 नंबर का। 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गाड़ी के टकराव को रोकना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन मिशन रानीखेत कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है उत्तराखंड रेलवे है, बी ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश रेलवे है, सी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश रेलवे है और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश रेलवे है। करेक्ट आंसर बताएँगे 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तराखंड रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है आपका 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है किलोमीटर में, बी ऑप्शन आपका मील में, सी ऑप्शन आपका मीटर में और डी ऑप्शन आपका है यार्ड में। करेक्ट आंसर बताएँगे 46 नंबर का। तो 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मीटर में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि कौन-सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है सामान्य डिब्बा है, बी ऑप्शन आपका है स्लीपर डिब्बा है, सी ऑप्शन आपका एसी फर्स्ट क्लास है और डी ऑप्शन आपका है बर्थ डिब्बा है। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी एसी फर्स्ट क्लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 47 नंबर का, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 40 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन-सा रंग होता है जब ट्रैक साफ होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका हरा है, बी ऑप्शन आपका पीला है, सी ऑप्शन आपका लाल है और डी ऑप्शन आपका नीला है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनामिक्स एरोडायनामिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रैक निर्माण है, बी ऑप्शन आपका इंजन की गति है, सी ऑप्शन आपकी हवा की गति है और डी ऑप्शन आपका है गाड़ी की भाप है। करेक्ट आंसर बताएँगे यहाँ पर आपका 49 का। 49 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका इंजन की गति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि रेलवे गाड़ी में यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन-सा उपकरण लगाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कैमरे हैं, बी ऑप्शन आपका है स्वचालित दरवाजे हैं, सी ऑप्शन आपका एसी है और डी ऑप्शन आपका ब्रेक है। करेक्ट आंसर बताएँगे 50 नंबर का। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कैमरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा